आज हम लोग पढ़ेंगे मैराथन क्लास। और इस क्लास में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आज वॉइस। तो वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस पढ़ने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। और यदि जो आप कहीं और वॉइस पढ़ें, यदि जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है आपका, तो इसमें इस वीडियो में आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य क्या है, आपको वॉइस का बेसिक से बेसिक चीज़ जो है हम आपको समझाएं। और जो भी आप कहीं भी आप पढ़ें वॉइस तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आप देख लीजिए वॉइस, और मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, आप प्लस रिवीजन भी करवाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, वॉइस को अब हम लोग को देखना है। तो वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। वॉइस का हिंदी होता है वाच्य होता है। तो ऐसे वॉइस का हिंदी वाच्य होता है, ऐसे तो वॉइस का हिंदी आवाज़ होता है। लेकिन ये ग्रामर वाला, जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो वॉइस का हिंदी क्या हो जाता है, वाच्य, है ना। तो वॉइस किसे कहते हैं, कभी वॉइस का परिभाषा जब जानना हो तो वर्ब का वह रूप जो यह दिखाता है कि कर्ता कुछ करता है या स्वयं करते पर कुछ होता है, उसे वॉइस कहते हैं। तो वॉइस किसे कहते हैं तो समझ में आ रहा है, मतलब कर्ता कुछ करता है या करते पर कुछ होता है, उसे हम वॉइस कहते हैं। वॉइस का परिभाषा इससे हो गया, आप इसे समझिए कि कोई व्यक्ति कुछ करता है या कुछ व्यक्ति पर कुछ होता है, उसे क्या कहेंगे, वॉइस कहेंगे। तो वॉइस का वही परिभाषा हो गया जिसमें कर्ता कुछ करता है या करते पर कुछ होता है। जैसे एग्जाम्पल में आई बीट, इसमें क्या कर रहा है, मैं पीटता हूँ। इसमें क्या कर रहा है, मैं पीटता हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं पीटता हूँ। और दूसरा देखिए आई एम बीटेन, इसमें क्या हो रहा है, मुझे पीटा जाता है। इसमें कर्ता क्या कर रहा है, किसी को पीटता है और इसमें खुद पिटा रहा है। तो ये क्या होता है, ये परिभाषा सत्य करता है जिसमें कर्ता कुछ करता है या करते पर कुछ होता है, उसे क्या कहेंगे, वॉइस कहेंगे, ठीक है। तो वॉइस की परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। तो वॉइस में दो होता है, जिसमें कर्ता, इसमें कर्ता क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, इसमें करते पर कुछ हो रहा है, उसे वॉइस कहते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, जिसका हिंदी एक्टिव वॉइस, जिसमें होता है एक्टिव में कर्ता कारक, और पैसिव वॉइस में कर्म कारक। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक एक्टिव वॉइस यानी कर्ता कारक और पैसिव वॉइस यानी कर्म कारक। अब हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, एक्टिव वॉइस जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी कहने का मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता कहने मतलब जो कर्ता है उसकी प्रधानता होती है, उसे क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस। आप लोग जितना भी टेंस पढ़े होंगे उसमें किसकी प्रधानता थी, उसमें कर्ता की प्रधानता थी। जितने भी आप टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर, उसमें किस टेंस की प्रधानता थी, उसमें कर्ता की प्रधानता थी, उसे क्या बोल देंगे, एक्टिव वॉइस, ठीक है। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो जैसे इसमें जैसे आई ईट आ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, तो इसमें किसकी प्रधानता, इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता है, यानी इसमें कर्ता की प्रधानता है, उसे हम किसे कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस एक नंबर का हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर में होता है पैसिव वॉइस, यानी PASSIV, पैसिव वॉइस, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, कर्ता का है। लेकिन यही बात है, ए मैंगो इज ईटन बाय मी, तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका, बात वही, मैं एक आम खाता हूँ, यहाँ क्या है, मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर, इसमें ज़्यादा कर्ता का वैल्यू है और इसमें ज़्यादा कर्म का वैल्यू यानी आम का वैल्यू। दोनों बात एक ही है लेकिन दोनों में अंतर है। इसमें कर्ता का प्रधानता है, इसमें कर्म की प्रधानता है। यानी ए मैंगो इज ईटन बाय मी, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो यहाँ मी जब आ गया तो इसका वैल्यू खत्म हो गया। सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू किसका है, इस आम का वैल्यू हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका, कर्ता, इसमें कर्म की वैल्यू है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो पैसिव वॉइस होता है, और जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे
जिसमें कर्म की प्रधानता होती है यानी कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस, और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे में पेसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो एक्टिव से पेसिव बनाने का रूल, चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन को अब हम लोग देखेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन तो पहले क्या करिएगा, इस तरीको इसको थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा। दिमाग में क्या करेंगे, जब एक्टिव से पेसिव इधर से हम जब इधर करेंगे तो एक्टिव से पेसिव में करेंगे तो आई क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, और जब इसको इधर से एक्टिव में करेंगे तो ये आई बन जाएगा। समझ में आ रहा नहीं, ये तीर के निशान हम दे रहे हैं। जब इसको इधर से एक्टिव से पेसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और जब आई मी को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर यहाँ बी को इधर से इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अस हो जाएगा। तीर के निशान दे रहे हैं, ये अस हो जाएगा। जब अस को इधर से इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जब इधर एक्टिव से पेसिव हम चेंज करेंगे, इस तरीके से चेंज करेंगे। यू को इधर से ले जाएंगे तो ये यू रहेगा, और फिर इधर से इसको भी ले जाएंगे तो ये क्या रहेगा, यू रहेगा। इस तरीके से ही को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेसिव में हिम हो जाएगा, और ही को इधर ले जाएंगे तो ई ही होगा। इसी तरीके से हम हर को इस तरीके इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर, और इधर ले जाएंगे तो ये सी हो जाएगा। इधर इसको पेसिव में चेंज करेंगे तो देम हो जाएगा, और इधर ले जाएंगे एक्टिव से पेसिव में तो देम होगा। और कोई भी नाम रहेगा एक्टिव से पेसिव में तो चेंज नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पेसिव अब बनाने का रूल नियम सीखेंगे और रूल सीखेंगे। तो अब क्या करेंगे, एक्टिव से पेसिव बनाने का रूल अब यहाँ से ध्यान से देखना है। ठीक है, और जो बात हम कहेंगे एकदम आराम से आप क्या करिएगा, समझिएगा। ठीक है, और हम लोग क्लास करेंगे और ये क्लास लंबी चलेगी, और जितना भी आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा, चाहे आप एकेडमी कर रहे हैं या चाहे कंपटीशन की क्लास कर रहे हैं, जो भी क्लास कर रहे हैं इंग्लिश का, तो यहाँ से आप देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास जो भी करेंगे बड़ा फास्ट क्लास होगा और बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि एक्टिव और पेसिव यहाँ से नहीं सीखे तो आप कहीं से भी सीखिएगा लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, और यहाँ सीखने के बाद आपको क्या हो जाएगा, होगा कॉन्फिडेंस जाग जाएगा। रीज़न क्या है, यहाँ जो भी पढ़ाएंगे बहुत अस्थिर से। तो देखिए, और सब तो किताबी भाषा बनाते हैं, लेकिन मैं किताबी भाषा नहीं बताऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। सिर्फ आराम से आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक्टिव से पेसिव को आपको देखना है, और देखने के कारण क्या होगा, आपको जब देखिएगा तो आपको अच्छा से ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो हम लोग अब चलते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो भी लिखा हुआ है एक्टिव से पेसिव बनाने का रूल यानी नियम। ठीक है, तो और इस रूल से हम आपको पता कर देंगे कि आपको टेंस क्लियर होना चाहिए, और टेंस क्लियर होगा तभी आपको वॉइस समझ में आएगा, नहीं तो वॉइस नहीं आएगा। फिर बिना टेंस का आपका वॉइस बनाते हैं तो बेईमानी हो जाता है। चाहे हम लोग, जैसे मैं इंग्लिश टीचर हूँ, यानी मैंने इंग्लिश से ऑनर्स किया हूँ, तो हम लोग ने बहुत डीप से बारीकी से देखा हूँ और लोगों को समझाऊँ कि पेसिव वॉइस बनाना बहुत ईजी। लेकिन हाँ, किसके लिए, जो थोड़ा प्रैक्टिस करता है, थोड़ा बनाता है, तो उसके लिए। ठीक है, तो हम लोग अब काम करते हैं एक्टिव से पेसिव बनाने का रूल यानी नियम। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम एक देखिए यहाँ एक अथी ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। तो पहले यहाँ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। एक रूल में क्या करा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद एक टेंस आगे बढ़कर ए भी लेंगे। यदि टेंस में वर्ब का चौथा रूप रहे तो उसी टेंस का ए भी लेंगे और बीइंग जोड़ देंगे। तो बात की बात है, पहले पढ़िए, अभी समझ में नहीं। हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लेंगे, अपने मन से बाय जोड़ेंगे, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब यहाँ हम थोड़ा एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए आपको समझ में आ रहा है। ये 5 रूल थोड़ा जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, जैसे आई ईट, EAT ईट, आ मैंगो, MANGO, आई ईट आ मैंगो। यहाँ क्या कर लिए हमने, एक स्ट्रक्चर लिया। अब इसको एक्टिव वॉइस में ACTIVE, एक्टिव ACTIVE
और वी एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हम पेसिव करेंगे, तो पेसिव कैसे करेंगे यहाँ से देखिएगा। तो रूल नंबर में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, एक है, यहाँ ए मैंगो। तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ए मैंगो, ए मैंगो, MANGO, ए मैंगो। उसके बाद कह रहा है, ई वाला समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए, हम सब्जेक्ट बना दिए। तो इसमें कह रहा है एक टेंस आगे बढ़कर ए भी लेंगे। तो ये कौन सा टेंस का है, तातेती है। तो जब एक टेंस आगे बढ़ के लेंगे तो यहाँ देखिए इस कौन सा टेंस का है, ए है, यहाँ वर्ब है, ई प्रेजेंट तातेती का है। तो तातेती का, तो एक टेंस आगे बढ़ेंगे कौन सा मिलेगा, ता है, ती है। तो ये कौन सा तातेती वाला स्ट्रक्चर, ये तातेती का स्ट्रक्चर यहाँ तक है। और इसको एक टेंस आगे बढ़ेंगे तो इस किसमें ए भी चल जाएगा, इसमें ये ए भी इसमें चल जाएगा। देखिए ई है, ईज है, और एम है, और आर है। तो ये कौन सा, हम डायरेक्ट रहा रही में चल गए, तो इसका ए भी लेंगे, ई तीनों को बोलेंगे ए भी वर्ब। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का टेंस है ना। तो इसमें ए भी लेंगे, तो ए भी कौन आ जाएगा, तो ए मैंगो के साथ ई तीनों ए भी, ई तीनों में से एक लेंगे, एक टेंस आगे बढ़ के। यहाँ क्या लिखा रहा है, क्या करेंगे, या क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, एक टेंस आगे बढ़कर ए भी लेंगे। तो इसमें क्या लेंगे, ए मैंगो। तो ए मैंगो क्या करेंगे, ईज हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का हमेशा कोमा रूप लेंगे, वर्ब का हमेशा तीसरा रूप। तो इसमें वर्ब कौन है, ईट। तो इसका वर्ब का रूप कितना हो जाएगा, ई। तो वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा ई, और ए टीन, ईटेन। और अपने मन से क्या जोड़ेंगे, बाय। यहाँ क्या जोड़ेंगे, बाय। और यहाँ क्या बताए थे, रूल। तो जब इधर से सब्जेक्ट से पेसिव में जाएगा तो क्या बन जाएगा, आई क्या बन जाएगा, मी। समझ में आ रहा है कि नहीं, जब आपको टेंस क्लियर होगा तभी समझ में आ गया। देखिए अब इसी को एक और लेते हैं, जैसे सी इज़ हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग। डैट, THAT, डैट बॉय, BOY, बॉय, डैट बॉय, सी इज़ हेल्पिंग द, सी इज़ डैट। तो हम अभी बनाएंगे बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन अभी एगो समझा रहे हैं। तो वर्ब का कोमा रूप है चौथा रूप। तो सबसे पहले डैट बॉय इधर करेंगे, ये एक्टिव है, ऐसे करते हैं, एक्टिव पेसिव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ करेंगे डैट, THAT, डैट बॉय, BOY, बॉय, यहाँ डैट बॉय ले लिए। उसके बाद कह रहा है, तो यहाँ क्या कर रहेंगे, तो यहाँ हमने पढ़ा दिए थे, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। यानी ए बॉय को हम ले लिए, ऑब्जेक्ट को, ए बॉय है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या किए, ऑब्जेक्ट को जो है, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए, सब्जेक्ट। एक टेंस आगे बढ़कर ए भी लेंगे। तो इसमें लेकिन यदि टेंस में वर्ब का चौथा रूप रहे तो उसी टेंस का ए भी लेंगे। तो देखिए इस वर्ब में इसी टेंस का आगे नहीं बढ़ेंगे, इसमें इसी टेंस में लेंगे, क्या, इसी टेंस का ये भी लेंगे, काहे कि वर्ब का चौथा रूप है। तो इसी टेंस के लेंगे तो उसी टेंस का ये भी लेंगे, काहे कि वर्ब का चौथा रूप इस टेंस में। तो इसी टेंस का हम क्या करते हैं, भी तो दी, डैट बॉय, इज। और क्या जोड़ देंगे, यहाँ क्या रहा है, क्या कर रहा है, अपने मन से फिर बीइंग जोड़ देंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ हम बीइंग जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, बीइंग, BING, बीइंग जोड़ देंगे। और वर्ब का कोमा रूप लेंगे, तीसरा हमेशा तीसरा रूप, वर्ब का हमेशा कोमा रूप। तो इसका तीसरा रूप हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड। और अपने मन से बाय, और क्या हो जाएगा, यहाँ सी का इधर क्या हो जाएगा, हर, HER, हर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम लोग अब हम प्रैक्टिस करेंगे, अब क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे, जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको क्या करना है, इसको अब हम लोग प्रैक्टिस क्या करेंगे, एक्टिव से पेसिव। और एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और मेरे साथ आप कितना समझते हैं इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले इस टेंस को और एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, और क्लियर जहाँ तक समझ में होगा वहाँ तक करिए। जैसे अब हमको एक्टिव में यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा। यहाँ एक्टिव है, ए से एक्टिव समझिए, और नहीं तो लिख देते हैं ACTIV, एक्टिव। जैसे यहाँ लिखेगा आई ईट, EAT, ईट, आ मैंगो, MAN और GO, ए मैंगो कौन सा, तातीती का, प्रेजेंट टेंस का। तो इसको क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट टेंस का तो स्ट्रक्चर हमने लिखा दिए थे, सब्जेक्ट अब प्लस इज, और सब्जेक्ट प्लस V1, या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, V5 प्लस
ऑब्जेक्ट होता है ना। तो पहले क्या करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर सब्जेक्ट हो जाएगा ए मैंगो, MANGO, ए मैंगो, ए मैंगो। उसके बाद क्या बोले थे, ए भी एक टेंस आगे बढ़ के, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, PRESENT, प्रेजेंट INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ये एक टेंस आगे बढ़ेंगे तो कौन सा बढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज और एम और क्या हो जाएगा, आर प्लस वर्ब के कोमा रूप, प्लस वर्ब के चौथा रूप, वर्ब के चौथा रूप। तो एक टेंस आगे बढ़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इसी को बोलते हैं ए भी, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो एक टेंस आगे बढ़ेंगे तो इसमें ए भी हेल्पिंग वर्ब, तीनों में से कौन लेंगे, ए मैंगो के साथ कौन आ जाएगा, ए मैंगो के साथ आ जाएगा इज, काहे कि सिंगुलर है इज। अब वर्ब का कोमा रूप हमेशा तीसरा रूप, तो ईट का क्या हो जाएगा, इटेन, इटेन, और अपने मन से क्या देना है, बाय, और आई का क्या बन जाएगा, मी। मैंने वीडियो में समझाया हूँ। इसी तरीके से एक और देखिए, इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ देल रहेगा आपको, तो आई ईट, EAT ईट मैंगोज, MANGOES। तो बहुत सारा आम है, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ये एक्टिव में देल रहेगा, एक्टिव में पेसिव करेंगे तो मैंगोज देंगे, MANGOES। तो प्रेजेंट टेंस का है, तातेती का है, तो एक टेंस आगे बढ़ेंगे और एक टेंस आगे बढ़ के क्या लेंगे, ए भी लेंगे। तो ए भी लेंगे तो इसमें कौन मिलेगा, मैंगोज बहुत सारा, तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे, आर, ARER, और इसका वर्ब का कोमा रूप तीसरा रूप, तो इसका तीसरा रूप क्या हो जाएगा, इटेन, EATEN, इटेन, और अपने मन से क्या जोड़ेंगे, बाय, और यहाँ क्या जोड़ेंगे, मी। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो स्ट्रक्चर आप दे रहे, एक बार नहीं 2 मरते वीडियो बना करके पोस्ट करके आप देख लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, और अभी जैसे इस तीसरा नंबर में देखिए, इसी टाइप क्या होगा, इसमें क्या लिखा है, जैसे यहाँ आपको लिखा रहेगा आई लव यू, उसको पेसिव करने करेंगे, ये आपको एक्टिव में दे है, तो पेसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू के, तो यहाँ क्या है, इस टेंस का तातेतीज का है, तो एक टेंस पढ़ के आगे लेंगे, तो यू के साथ क्या हो जाएगा, आर, वर्ब के कोमा रूप तीसरा रूप, लव्ड, LOVD, लव्ड, और बाय अपने मन से, और आई का इधर क्या हो जाएगा, मी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब ये एक नंबर का देखिए, अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ये 1 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 नंबर का, और ये 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर का, और ये कितना नंबर का, 3 नंबर का हो गया। अब हम चौथा नंबर का क्वेश्चन करेंगे। चौथा नंबर में क्वेश्चन में आपको क्या दिल रहेगा, चौथा नंबर का क्वेश्चन रहेगा। चौथा नंबर में क्वेश्चन अभी आप देख लीजिए, चौथा नंबर में कहेगा यू लव, LOVE, लव मी, यू लव मी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई, एक टेंस आगे बढ़ेंगे, काहे एक टेंस आगे बढ़ेंगे, तो एक टेंस आगे बढ़ेंगे तो आई का साथ क्या लगेगा, एक टेंस आगे बढ़ेंगे तो एम लगेगा, एम, और वर्ब का कोमा रूप तीसरा रूप है, एम हो जाएगा, एम हो जाएगा ना, एक टेंस आगे बढ़ेंगे तो वर्ब का कोमा रूप एक एम हो गया, वर्ब का तीसरा रूप तो LOVED, लव्ड, और क्या हो जाएगा, बाई, और क्या हो जाएगा, यू इधर चेंज हो जाएगा, YOU। इस तरीके से हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ही टीचेज, और TEACHES, टीचेज हर, HER, हर, और कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा आपका अंग्रेजी में, ही टीचेज हर। तो ये क्या दिल है, एक्टिव में दिल है, तो इसको पेसिव में चेंज करेंगे तो सी, इधर ऑब्जेक्ट को क्या बनेंगे, सब्जेक्ट, तो इधर आ जाएगा तो हर क्या हो जाएगा, सी, और एक टेंस आगे बढ़ेंगे, कौन सा टेंस, ये तातेती है तो एक टेंस आगे बढ़ेंगे तो कौन सा टेंस हो जाएगा, एक टेंस आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके साथ इज, यही ना लगेगा, ये तीनों में से ऑक्सिलरी वर्ब है, ई चुनिए चाहे ई चुनिए, तो जो लग रहा है उसको लगा दिए, इज लगा दिए। इज लगाने के बाद क्या होगा, वर्ब का तीसरा रूप तो क्या हो जाएगा, टाउट, TAU और GST, टाउट, और बाय, और इधर क्या होगा, इधर ही हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, हिम, HIM, हिम। इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, CSHEC
हेल्प, HELP, और क्या हेल्प्स, और देम, और TH और EM देम, सी हेल्प्स देम। तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर अब ये एक्टिव में है और चेंज इनटू पैसिव कहेगा, चेंज इनटू पैसिव। तो इसमें क्या करेंगे, इधर उड़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दे, THEY दे। और इसके साथ क्या लगेगा, एक टेंस आगे बढ़ेंगे तो इसके साथ देख लीजिए क्या लगेगा, तो इसके साथ आर लगेगा, है ना, ये टेंस का है, ये एक्टिव में है, और इसका लेना है, क्या लेना है, ये ऑक्सिलरी वर्ब लेना है, ये तीनों, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर। तो क्या करना है, सी, तो अपने मन से क्या देना, आर, एक टेंस आगे बढ़ के आर, वर्ब का कोमा रूप, तीसरा रूप, तो यहाँ क्या देना, हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड, और अपने मन से क्या देना, बाय, और यहाँ क्या, सी का इधर क्या हो जाएगा, हर। समझ में आ रहा ना, ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इंग्लिश में एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन नंबर में, कौन नंबर है, 7 नंबर में, 7 नंबर में क्या कह रहा है, बी रिस्पेक्ट, RESPE और CT, रिस्पेक्ट हिम, HIM, हेम, बी रिस्पेक्ट हिम। तो बी रिस्पेक्ट हिम कह रहा है, तो सबसे पहले क्या करें, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ये पैसिव है और ये एक्टिव है, ठीक है, और इसको चेंज क्या कर रहे हैं, पैसिव में, तो ही हो जाएगा। ही होने के बाद ही, तो एक टेंस आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, इज मिलेगा, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद रिस्पेक्टेड, RES और PECED, रिस्पेक्टेड बाय, और इधर क्या हो जाएगा, इधर ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, अस, है ना, ये अस होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर में राम, RAM, राम, टीचेज, TEACH और ES, टीचेज द बॉयज, BOYS, बॉय। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसमें क्या है, ये एक्टिव में है और इसको चेंज करेंगे पैसिव में। तो इसमें क्या करेंगे, द बॉयज को इधर उठाएंगे, द और बॉयज, BOYS, बॉयज, इसके साथ क्या लगाएंगे, आर, एक टेंस आगे बढ़ेंगे तो आर लगाएंगे, आर, अब वर्ब का तीसरा रूप, टाउट, TAU और GST, टाउट, और बाय, और क्या हो रहा है, राम, RAM, राम। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आगे और बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर में कह रहा है, 9 नंबर में आई लाइक, LIKE, लाइक इट, आई लाइक इट। तो सबसे पहले एक्टिव, इसको चेंज किस में करेंगे, ये एक्टिव में है और चेंज किस में करना है, पैसिव में। तो सबसे पहले सब ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो इट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, इज, एक टेंस आगे वर्ब का कोमा रूप, तीसरा रूप, लाइक्ड, LIKED, लाइक्ड, और बाय क्या हो जाएगा, मी, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा अब कॉपी हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो 10 नंबर इसमें बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है, SHEC, सिंग्स, SINGS, सिंग्स, ए सॉन्ग, SONG, सॉन्ग। तो करना आपको क्या है, तो सबसे पहले ए सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाइएगा, ए सॉन्ग, SONG, ए सॉन्ग, और ए सॉन्ग, और एक टेंस आगे बढ़िएगा तो क्या मिलेगा, इज, है ना, इज, और इसका संग, SUNG, संग, और बाय क्या हो जाएगा, हर, HER, हर। अब हम कॉपी थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा वीडियो इसी तरीके से हम बनाते चल जाएंगे, और अब थोड़ा देखते रहिएगा वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 11 नंबर में स्टार्ट करने के मतलब है, तो यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से करते हैं, यहाँ से। जैसे एक्टिव रहेगा, एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा आपको, जैसे आई, क्या लिखा रहेगा, आई, है ना। उसके बाद WRIT, राइट, आ लेटर, LETTER, आई राइट ए लेटर। और ये जिसको समझ में आएगा, जिसका टेंस बढ़िया है, बार बार मैं कह रहा हूँ, जिसका टेंस समझ में है तो उसका, तो ये क्या है, तो कौन सा टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट और प्लस इज, सब्जेक्ट प्लस V1
सॉरी और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस में आगे बढ़ेंगे कौन सा सब्जेक्ट में? ई और इज और एम और क्या बढ़ेंगे? आर प्लस वर्ब का कॉमा रूप, चौथा रूप लेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पैसिव में, पैसिव में क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे ए लेटर, इसको कैपिटल करना, ए लेटर, LETTER, ए लेटर। अब वर्ब का ए लेटर और यहाँ क्या देना है? इज, है ना। अब वर्ब का तीसरा रूप, तो एक ई काहे बढ़े? इज कहाँ से आया? तो ई इस टेंस में है, तो एक टेंस आगे बढ़े तो इसको बोलेंगे, एक टेंस आगे बढ़ के क्या लेंगे? ए भी। ई क्या है? ए भी है, ठीक है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ना इससे हम लेना देना है। हमको इस टेंस से एक टेंस आगे बढ़ना है, ठीक है। इसको ए भी लेंगे, तो ए लेटर इज और कोची हो जाएगा? रिटेन, WRITTEN, रिटेन वर्ब का तीसरा रूप। और बाय और आई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मी, है ना, मी हो जाएगा। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ हो जाएगा, अब थोड़ा हम लोग का एक चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? अब इसमें 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए अब चेंज हो जाएगा। आई एम ईटिंग, EATING, ईटिंग आ मैंगो, MANGO। तो ये कौन सा टेंस का है? ता रही है, ती रही। तो इसमें क्या करना है? देखिए इसमें आपको चेंज, इसमें आगे नहीं बढ़ना है, एक टेंस में आगे नहीं बढ़ना है। तो सबसे पहले जो पहला है ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? एक्टिव है। पैसिव में करना क्या है? पैसिव में करना है पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो ए मैंगो, MANGO, ए मैंगो। और इस टेंस में आगे नहीं बढ़ना, इसी टेंस का ए भी लेंगे, यानी इस टेंस का है कि वर्ब का चौथा रूप है, इसी टेंस का क्या लेंगे? ए भी लेंगे। तो ए मैंगो के साथ क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। और अपने मन से क्या जोड़ेंगे? बीइंग, का एक वर्ब का चौथा रूप रहेगा, तो BEING, बीइंग। अब वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा ईटेन, EATEN, ईटेन। और बाय क्या हो जाएगा? आई के क्या हो जाएगा? मी। समझ में आ रहा है ना? ये कहा है कि इस टेंस में आगे नहीं बढ़ेंगे, उधर। अब यही चीज़ रहता है यहाँ, तो जैसे मान रहता आई लाइक यू, LIKU, लाइक यू। तो क्या करना इसमें? देखिए ताते ती है, तो इसमें क्या करेंगे? तो यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये एक्टिव है और ये पैसिव। यू एक्टिव है ना जी, यू एक्टिव है। उसके बाद यू के बाद इधर क्या हो जाएगा कि ई है, ई वाला टेंस पर वर्ब 1 V4। तो इसमें ए भी लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पैसिव में। तो यहाँ पैसिव में क्या हो जाएगा? यहाँ यू के साथ क्या हो जाएगा? आर। और क्या हो जाएगा? लाइक्ड, LIKED, लाइक्ड। और बाय और क्या हो जाएगा? यहाँ मी हो जाएगा, ठीक है। तो टेंस अलग अलग रहने के बाद अलग अलग पीरियड, लेकिन सब पर यही प्रक्रिया बैठेगा, ठीक है। तो हम लोग अब कहाँ तक है? यहाँ तक। जैसे आर, एगो आर 13 नंबर में क्या कह रहा है? 13 नंबर में देखिए, दे आर हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग, दे आर हेल्पिंग यू, दे आर हेल्पिंग यू। तो सबसे पहले यू, ये एक्टिव में है ना जी, ये एक्टिव में है, तो इसको क्या करेंगे? पैसिव में। तो यू को पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? पैसिव में। ऑब्जेक्ट को यू को यहाँ लेंगे, है ना। उसके बाद यू के साथ इस टेंस में आगे नहीं बढ़ना है, कहा कि इसी टेंस का ये भी लेंगे, तो यू के साथ क्या लेगा? आर। अपने मन से क्या जोड़ना है? बीइंग। हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा दिए, वो याद कर लीजिए। बीइंग। और वर्ब के तीसरा रूप हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड। और बाय और क्या हो जाएगा इधर? मी, है ना, मी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है दे आर हेल्पिंग। उसके बाद और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसके बाद यू आर DOING, डूइंग दिस। तो THI, दिस ये आपका एक्टिव में है। चेंज किस में करना है? पैसिव में। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहले दिस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो दिस इसी टेंस का, इसका वर्ब का चौथा रूप इसी टेंस का। इज लेंगे, अपने मन से क्या लेंगे? बीइंग, PING, बीइंग। और वर्ब का कॉमा रूप बीइंग लेंगे ना, बीइंग लेंगे तो बीइंग हो जाएगा। तो वर्ब का तीसरा रूप तो डन, DONE, डन। और बाय और यहाँ क्या हो जाएगा? इधर यू हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट में बनाएंगे। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एक्टिव में, इसको एक्टिव में करेंगे। ही इज ड्राइविंग,
IVING ड्राइविंग आ कार, CAR कार। तो ये एक्टिव में है, इसको करेंगे तो क्या करेंगे, पैसिव में लेते हैं इसको। तो यहाँ क्या करेंगे, ए कार, CAR कार इज ड्राइवन, DRIVEN ड्राइवन बाय हिम, ही क्या आ जाएगा, हिम, HIMM। इस तरीके से हमको बनाना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या कर रहा है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। ये 15 का था जी, और ये 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द बॉयज, BOYS बॉयज आर, द बॉयज आर प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। जिसको नहीं समझ में आएगा तो ज़रा कमेंट करिएगा, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। द बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ये क्या है, एक्टिव है, और इसको पैसिव में करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिकेट को आगे करें, CRICKET क्रिकेट, और इज, और इटेंसर तो अपने मन से क्या लेंगे, बीइंग, BING बीइंग। और वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप नहीं होगा, प्ले का क्या होगा, PLYED प्लेड, और बाय इधर द बॉयज, ताकि नाम नहीं चेंज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द THE द बॉयज, BOYS बॉयज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, सी इज टीचिंग, TEACHING टीचिंग अस, सी इज टीचिंग अस। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ऑब्जेक्ट को क्या, ये एक्टिव है ना। अब इसको क्या करना है, पैसिव करना है। तो इधर क्या हो जाएगा, पैसिव करना है तो ई चेंज हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसी टेंस को आगे नहीं बढ़ना, इसी टेंस का बी लेंगे। तो बी के साथ क्या हो जाएगा, आर। अपने मन से क्या जोड़ना है, बीइंग, BEING बीइंग। अब वर्ब का कॉमा रूप, वर्ब का तीसरा रूप है, चौथा रूप था तो बीइंग दे दिए, टाउट, TAU और GST टाउट। और बाय क्या हो जाएगा, हर, HER हर। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, बी आर डूइंग, DOING डूइंग, PR डूइंग नथिंग, NOTHING नथिंग। तो इसको क्या बना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट नथिंग। यहाँ करेंगे NOTHING नथिंग इज, और वर्ब का चौथा रूप है तो बीइंग देंगे, BEING बीइंग। और इसका क्या होगा, डन, DON डन, बाई अस, इधर बी है तो इधर अस हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन और बनाएंगे।